गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबिन नीतू व्लॉग्स। तो आज है ट्यूसडे और अभी बस सुबह का टाइम है और मैं सुबह के खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली आज मैं बना रही हूँ मखाने की सब्ज़ी बना रही हूँ, ग्रेवी वाली। तो बस उसी की तैयारी करने लग गई थी और अभी लाइट नहीं आ रही है एक्चुअली। तो मैंने इसी के अंदर जो हैंड मिक्सचर है इसके अंदर ही मैंने इसको पीसा था। तो काफ़ी मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि है ना इसको कैसे यूज़ करते हैं और क्या कैसा यूज़ में आता है, ठीक है, अच्छा है, कैसा है। तो देखिए बहुत ही ना यूज़फुल है। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बस प्लेट को लगाना है, जो भी सब्ज़ी डालनी है उसे डाल देना है और उसके बाद में बस इस ढक्कन को, इस लिड को लगा देना है और बस इससे खींचना है और ये बस कट जाते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से हर्षित तक काट लेता है। जब भी मैं यूज़ करने बैठती हूँ हर्षित आ जाता है, क्योंकि उसको इसको चलाना काफ़ी अच्छा लगता है और बोलता है कि मम्मी जब भी आपको इसको चलाना हो तो मुझे आवाज़ दे दिया करो, मैं आकर के चलाया करूँगा। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है इसको यूज़ करना। एक बार मुझे कमेंट भी आया था कि मैं इसको बताऊँ कि कैसे चलाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हर्षित है। लाइट नहीं आ रही है, बहुत गर्मी भी हो रही है। तो बस इसको जो ये एक डस्ट दी हुई है रबड़ की है, इसे खींचना होता है और अंदर ब्लेड जो होती है वो सब कुछ कट कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर मेरे ये टमाटर जो हैं वो भी बिल्कुल बारीक मैंने कट किए हैं और बिल्कुल पेस्टी बन गया है और यहाँ पर प्याज कट हो गए हैं। तो चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन सारी हो गई है। प्याज मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिए हैं और टमाटर भी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर जीरा डाला है। जब जो जीरा है वो अच्छे से भून जाएगा तो उसके बाद में मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। तो बारीक बिल्कुल कटे हुए हैं, आप चाहें तो मिक्सी के अंदर भी ना पीस सकते हैं। और जब तक ये बिल्कुल अच्छे से भून नहीं जाते हैं तब तक हम इन्हें भूनते रहेंगे, क्योंकि जब भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं ना तो उसके अंदर जो भुनाई होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पर मेरे प्याज जो है वो भून गए थे। उसके बाद में मैंने इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। तो मेरे प्याज के साथ में मैंने इसके अंदर एक आलू भी डाला है। एक्चुअली मैं पहले है ना आलू की कुछ रेसिपी बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हर्षित नहीं खाएगा और ये भी पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगी, तो मैं ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेती हूँ, सब खा लेंगे। तो काफ़ी दिन भी हो गए थे कि मैंने कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि हर्षित को भी काफ़ी पसंद है, इनको भी काफ़ी पसंद है और कुछ नहीं है के चक्कर में कुछ भी नहीं बनाया। तो यहाँ पर जो है टमाटर भी मेरे हो गए थे, ऑयल जो है सेपरेट हो गया था, अच्छे से भुन गए थे। और उसके बाद में मैंने बस मसाले डाले हैं। मसालों में मैंने डाला है हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो सिंपल मसालों के साथ में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ और आप देखिएगा कि कितनी अच्छी ये सब्ज़ी बनने वाली है। तो बस चला चला करके मैं इसको भून लूँगी। और जो इस सब्ज़ी का सीक्रेट है वो ये है कि मैंने दूध के अंदर 2 ब्रेड जो थी उन्हें पीस करके और गला दिए थे, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, ताकि जो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बने और थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए और थोड़ी सी थिक भी हो जाए। तो जो ढाबे पे सब्ज़ी वगैरह बनती है, ग्रेवी बनती है, शाही पनीर बनता है, उसके अंदर इसी तरह से ब्रेड को घोल करके दूध के अंदर पीस करके और फिर डाला जाता है, जिससे उनकी जो सब्ज़ी की जो ग्रेवी होती है ना वो काफ़ी थिक बनती है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस तरह से भी। तो यहाँ पर मैंने ना वो डाल दिया था, थोड़ा सा पानी डाल दिया था बाउल को साफ़ करके, बर्तन को। और साथ ही मैं इसके अंदर इस टाइम पे थोड़ी सी मलाई डालूँगी। तो मलाई का एक अपना ही फ्लेवर होता है। किसी भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी में अगर मलाई डालते हो तो उसका एक अपना ही फ्लेवर होता है और जो टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। तो यहाँ पे मैंने मलाई डाल दी है और उसको अच्छे से मैं मेल्ट होने तक और अच्छे से पका लूँगी। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध भी डालूँगी। इस टाइम पे आप देख लीजिए कि आपको ग्रेवी जो है कैसी रखनी है, थिक रखनी है या थोड़ी सी थिन करनी है। जिस हिसाब से भी आपको करनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर दूध डाल दीजिए। आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध डालेंगे तो जो टेस्ट है वो थोड़ा अच्छा आता है। और अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। जैसे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा सा दूध डालूँगी, क्योंकि मेरे पास भी दूध की थोड़ी शॉर्टेज है इन दिनों। तो यहाँ पर मैंने ना पानी डाल दिया है और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध भी डालूँगी और इस ग्रेवी को थोड़ा सा मैं खदकने दूँगी। तो अच्छे से जब ये बॉईल हो जाएगी तो उसके बाद में मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग।
तो नमक मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि पहले मैं देख लेती हूँ कि कितनी जो बन रही है सब्ज़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब्ज़ी बनने के बाद में कम हो जाती है। तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, साथ ही जो चाट का मसाला आता है वो मैंने डाला है। और बस इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बॉयल आने तक इसे कुक भी कर लूँगी। और ये है मखाने जिसकी मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इनको बस लास्ट में हम डालेंगे, क्योंकि ये गैस ऑफ करने के बाद में डालेंगे, क्योंकि ये डालते ही सॉफ्ट हो जाएंगे, इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। सो फाइनली लाइट आ गई है, अब अच्छा लग रहा है। और आपको दिखाती हूँ अब सब्ज़ी थोड़ी सी, पहले थोड़ी शाइन शाइन सी दिख रही थी ना, वो लाइट का इफेक्ट पड़ रहा था, लाइट के इफेक्ट से थोड़ी वो दिख रही थी शाइन शाइन, अब सही लग रही है। और सकते ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए, फिर बस इतनी देर हम इसको खदकाएंगे। और अब बस मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो मैंने यहाँ पे आटा छान लिया है और आज मैं बैठकर ही लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी कमर में आज दर्द हो रहा है इसलिए। और तो मैंने सोचा कि चलो आज बैठकर ही आटा लगाते हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है बैठ के लगाना। मैं सोच रही हूँ मैं बैठ के ही लगाया करूँगी आटा। तो रात हो गई है और उस टाइम के बाद में मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आसमान के अंदर, देखिए कैसी एक विचित्र सी है ना वो बना हुआ है शेप। तो मैं कैप्चर किए बिना रह ही नहीं पाई। तो इस टाइम पर देखिए कितना कुछ हो रहा है धरती के ऊपर, अपनी धरती के ऊपर ना, मतलब यहाँ पर कोरोना चल रहा है, भूकंप आ रहे हैं और आसमान के अंदर ना टिड्डियाँ उड़ रही, मतलब तीनों लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। अब तो भैया भगवान ही बचा सकते हैं हम सबको। आज है वेडनेसडे मॉर्निंग। एक्चुअली कल मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया था, हम छत पर वो देखने लग गए थे बादल बादल, और बस वहीं पर ही गुम हो गए। और फिर आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है वेडनेसडे, और व्लॉग है ना काफ़ी दिन से गया नहीं, तो मैंने सोचा कि आज तो इसको एंड करके और पब्लिश करना ही करना है। तो जैसा कि लास्ट में वीडियो की मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से बात करती ही हूँ, जिससे कि आप लोग मोटिवेटेड रहें और आपको अच्छा भी लगता है मेरी बातें सुनना। तो आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि अगर आप किसी के साथ में भला करते हो ना, तो उसका लाभ आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भला शब्द को उल्टा करके लिख के देख लीजिए। आप लिखेंगे भला, और इसको अगर आप उल्टा करते हैं तो उसका उल्टा होता है लाभ। मतलब इसके नाम में ही आपको दिख रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या होने वाला है। तो आप किसी का भी भला करेंगे तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलेगा, और जिसके साथ ये सब हो चुका है ना, वो इस चीज़ से एग्री भी करेंगे। जिन्हें किसी का भला किया है और उनको उसका फल मिला है, तो और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया है, तो वो लोग इस बात को एग्री भी करेंगे। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी सी है, बहुत ही अच्छी सी है। एक गुरुकुल था जहाँ पे बहुत सारे शिष्य जो है शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तो एक बार शिक्षा ग्रहण करने आए, और फिर जब सीजन एंड होता है, मतलब शिक्षा ख़त्म होती है, तो उसके बाद में गुरुजी एक है ना प्रतियोगिता रखते हैं, जिसको बोलते हैं बाधा प्रतियोगिता। बाधा रेस होती है जिसके अंदर काफ़ी मतलब रनिंग की होती है, और जिसके बीच बीच में बाधाएँ आएंगी कि पत्थर डाल दिए या कुछ ऐसे, मतलब बाधाएँ डालेंगे। तो रेस होती रहती है, काफ़ी सब मिल कर के भागते रहते हैं, सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन लास्ट में फाइनली सबको जीतने की लगती है और एक सुरंग आती है। उस सुरंग में से है ना वो निकलने की कोशिश करते हैं, उस सुरंग में से निकलने की कोशिश करते हैं, और उसमें निकलने के चक्कर में, मतलब जीतने के चक्कर में है ना, वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रेस ख़त्म होती है, पहुंच जाते हैं सब लोग गुरुकुल। गुरुजी पूछते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो जल्दी आ गए, काफ़ी लोग हैं जो देर से आए हैं, और काफ़ी लोग हैं जो अभी तक भी बहुत ही धीरे आए हैं। तो बोलते हैं कि है ना कुछ थे जो है ना सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब लास्ट में फाइनली सब लोग है ना, कुछ तो है ना एक दूसरे को जीतने के चक्कर में धक्का दे के आगे निकलने लगे थे, कुछ जो है संभल संभल के चल रहे थे, और कुछ है कि है ना पीछे वाले अच्छे से आ पाए, इसलिए बीच में से जो पत्थर आ रहे थे उन पत्थरों को उठा करके अपनी जेब में रखते जा रहे थे।
तो गुरुजी बोलते हैं कि अच्छा, जिन लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए थे वो लोग आगे आ जाएं। तो वो लोग जो उन्होंने पत्थर इकट्ठे किए थे वो आगे आते हैं और जेब में से पत्थर निकालते हैं, तो देखते हैं कि वो तो हीरे थे। गुरुजी बोलते हैं कि ये सारे हीरे जिन्होंने कलेक्ट किए हैं ये उन्हीं के हैं। हमारे गुरुकुल की तरफ से ये प्रतियोगिता थी और पत्थर नहीं थे, ये हीरे थे और ये हम लोगों ने ही रखे थे कि जो दूसरों का भला करके आगे निकलेंगे वो इन डायमंड्स के अधिकारी होंगे। तो ये हमारी गुरुकुल की तरफ से इनाम के रूप में आप लोगों को दिया जाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से उनको भला करने का फल मिला। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारी लाइफ के अंदर भी काफ़ी भाग दौड़ होती है। हम इस भाग दौड़ में क्या करते हैं, एक दूसरे को धक्का दे करके आगे निकलने की सोचते हैं, एक दूसरे को नीचे गिरा करके और फिर आगे बढ़ने की सोचते हैं। तो उसका फल हमें आगे मिलेगा। जो आप जैसा कर्म करोगे ना उसका फल आपको मिलेगा। आपको याद है जब ना कृष्ण जी ने ना अभी थोड़े से टाइम पहले DD1 पर वो आई थी महाभारत, उसमें कृष्ण जी के चने जो थे सुदामा जी ने थोड़े से चने, आधे चने खा लिए थे, उसका फल उनको भुगतना पड़ा था। पूरे आजीवन उन्होंने कितना गरीबी में और कैसे जीवन यापन किया था, उनको फल भुगतना ही था। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि है ना, जो दूसरे का हक होता है उसको अगर आप है ना छीनते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, सबसे बड़ा पाप होता है। और श्री कृष्ण, कोई देखे या ना देखे, श्री कृष्ण भगवान तो देखते ही हैं। तो अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति रहे, खुशियाँ रहें, बरकत रहें, तो आपको एक तो भला करना कभी नहीं छोड़ना है, दूसरा किसी का अधिकार आपको नहीं छीनना है। जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलना ही चाहिए। ऐसे ही मेरे पास एक कमेंट आया था कि ना दी, मुझे आपकी फ़ैमिली काफ़ी अच्छी लगती है और इसी तरह से मैं भी अपनी फ़ैमिली चाहती हूँ, अलग होना चाहती हूँ। तो पहली चीज़ तो ये कि हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग साथ में ही हैं। देखिए मैं आपको अपने हस्बैंड की एक बात बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड पता है शाम की चाय है ना ऊपर नहीं पीते हैं, जबकि मैं बनाती हूँ हर्षित की और ख़ुद के लिए चाय बनाती हूँ, अकेले के लिए। अभी दूध की थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए मैं ना हर्षित के लिए को दूध चाय ही देती थी। तो मैं इनको कहती थी कि आप ऊपर चाय पी लो, लेकिन वो ऊपर चाय नहीं पीते थे। एक टाइम की चाय वो नीचे सबके साथ में पिया करते थे, आपको मालूम है। और अब जब दुकानें खुल जाएंगी तब तो खैर वो पीते ही थे, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि वो इस तरह से, और जब भी वो खाना खाते हैं ना तो एक बार नीचे भी पूछवाते हैं कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनी है। अगर उनके हिसाब की सब्ज़ी बनी है, मतलब उनको उनकी फेवरेट है या कुछ भी, तो वो उस सब्ज़ी को मंगाते हैं हक से। तो वो ये चीज़ दिखाते हैं फैमिली को, मुझको, सबको कि है ना हम लोग अलग नहीं हैं, हम लोग साथ में हैं। और लॉकडाउन था तो ऐसे नहीं कि वो मेरे पास में बैठे रहा करते थे, नहीं, वो नीचे जा कर के अपने पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में। आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगी। यहाँ पे फ़ैन नहीं लग रहा है ना, तो देखिए कितनी गर्मी लग रही है। मैं सिर्फ है ना बात करने के लिए बैठी हूँ, अंदर वो लोग सो रहे हैं ना। तो देखिए एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। आपने कभी जलेबी को देखा है? कितनी सारी, कहते हैं ना कि जलेबी की जैसे सीधी है, मतलब कि वो इतनी ज़्यादा टेढ़ी होती है, इतनी ज़्यादा घुमाव होते हैं उसके अंदर, लेकिन फिर भी आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो सबको मिठास ही देती है। चाहे उसके खुद के जीवन में कितने भी मुड़ाव हैं, तुड़ाव हैं, कितने भी झंझटें हैं, कितने भी मोड़ हैं, लेकिन फिर भी वो सबको मिठास ही देती है। तो ऐसे ही आप भी अपने जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी भी कुछ भी समस्याएं हैं, कुछ भी उलझने हैं, उनके होते हुए भी अगर आप लाइफ में सबको मिठास देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए भगवान तो देखते हैं, कोई और देखे या ना देखे। जो सारी बातें मैं आपसे कहती हूँ ना, ये कहने सुनने की बातें नहीं होती हैं। देखिए थोड़ी सी ज्ञान की, थोड़ी सी नॉलेज की और थोड़ा सा है ना फील करने वाली बातें होती हैं ये। आप ये सारी चीज़ें आप अपने किसी और से कुछ सीखने से अच्छा है कि आप खुद के जीवन से सीखिए। आप अपने जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आप अपने जीवन में ना जब अपनी स्टोरी सुनाए ना तो लगना चाहिए कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया था। जब अपने बच्चों को सुनाएं तो अगर एक बात बताइए, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आएंगे तो आप कभी अपने जीवन में अपने बच्चों को क्या स्टोरी सुनाएंगे अपनी? आपके जीवन में अगर स्ट्रगल अच्छा होगा तो आप अपने बच्चों को स्टोरी सुना पाएंगे कि भाई मैंने अपने जीवन में ये किया था। बार में अपनी कैसेट मत स्टार्ट कीजिएगा, उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। एक दो बार मतलब कभी लाइफ में सुना दी तो मतलब। तो चलिए अभी इन्हीं थॉट्स के साथ में, और उनको ये अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा और आप लोगों को भी मेरा वीडियो मोटिवेटेड रहा होगा। और आज की जो रेसिपी है वो मस्ट ट्राई रेसिपी है।
और बहुत ही यम्मी बनी थी। मुझे तो इतनी अच्छी लगी, हर्षित को भी और इनको भी काफ़ी अच्छी लगी, इन्होंने तारीफ़ करी। और कहते हैं ना कि कोई खाना बना हो और कोई तारीफ़ कर देता है तो फिर ना ऐसा लगता है कि हाँ, हमें इनाम मिल गया, प्राइज़ मिल गया उस चीज़ का, वही होता है। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।